हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्वांट का जो मिड कैप फंड है उसके बारे में। मैं उसका रिव्यू करूंगा टोटली और उसके बारे में आपको बताऊंगा, ओपिनियन दूंगा कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसका जो प्रोज एंड कॉन्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं इसका रेटिंग का। तो ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है। इसका जो फंड साइज है वो भी एक काफ़ी अच्छा साइज है, जो कि 1329 करोड़ का है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड साइज माना जाता है, लेकिन इसका फंड साइज उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसका रिटर्न का जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा लॉन्ग टर्म। इसका अगर होल्डिंग्स देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी फोकस्ड है। इसके होल्डिंग्स में जो कंपनीज है वो बस 30 ही कंपनीज इसके होल्डिंग्स में है। तो अगर हम उसे लिस्ट करें, पंजाब नेशनल बैंक में 8.27% का इन्वेस्टमेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 6.29%, स्कॉट्स क्यूबोटा लिमिटेड में 6.27% और कनाडा टोबैको में 6.22%। और बाकी सारे जो कंपनीज है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 5% से कम ही है। ये क्वांट स्मॉल कैप जैसे पोर्टफोलियो है काइंड ऑफ, क्योंकि इसने काफ़ी बड़े बड़े चंक्स ऑफ मनी को स्पेसिफिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में 8.27% मनी है, वो इसी कंपनी में है। अगर इसके होल्डिंग्स का बात करें, होल्डिंग्स में इक्विटी में इसका 97.5% का इक्विटी है। तो इक्विटी में ही सारा पैसा अभी फिलहाल डला हुआ है। कैश में 2.4% है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात अगर हम करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 29.1% का स्टेक है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। तो ये जो फंड है वो फाइनेंशियल सेक्टर से ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है। अदर्स में 20.3% का स्टेक है। ऑटोमोबाइल्स में 14.4% और सर्विसेज में 12.1%। इसका अगर रेशियोज का बात करें तो बीटा 0.83 है। तो 0.83 का जो बीटा है वो एक ठीक ठाक बीटा है, क्योंकि 1 से नीचे है। अल्फा जो है, अल्फा 12.57 है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस फंड ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। काफ़ी ज़्यादा रिटर्न अभी भी दे रहा है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी इसने बेंचमार्क को बिल्कुल बीट किया है। और वो मैं बताऊंगा कि कितने परसेंट से किया है और कैसा रिटर्न था। तो देखते जाइए वीडियो। शार्प जो है, शार्प 1.34 है और सॉफ्टनो 1.59 है। तो इसका अगर हम रिटर्न्स और रैंकिंग्स देखें तो रिटर्न्स में अगर हम ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो वो है 17.2%, जो काफ़ी अच्छा है। 5 ईयर्स का रिटर्न अगर हम देखें यहाँ, तो 5 ईयर्स में इसने 20.8% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। जहाँ की कैटेगरी एवरेज ने 9.8 दिया है। 3 ईयर्स में 36.9% रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज ने 20% ही रिटर्न दिया था बस। तो इसने अराउंड 16% ज़्यादा रिटर्न दिया है कैटेगरी एवरेज से। और 1 ईयर में देखो तो कैटेगरी एवरेज ने तो -2.8% रिटर्न दिया है, लेकिन इस फंड ने 14.6% रिटर्न दिया है। तो अगर हम यहाँ थियोरेटिकली देखें फिर तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा बन जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। इसका अगर रैंकिंग कैटेगरी देखें तो रैंकिंग कैटेगरी इसका 1 है 1 ईयर में और 3 ईयर में, दोनों में ही। इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, जो कि काफ़ी बढ़िया एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। क्योंकि इसका अगर जो हम रिटर्न देखें, इसका ऑल टाइम का रिटर्न 17.2 है, 5 ईयर्स का 20.8, 3 ईयर्स का 36.9। तो ये एक्सपेंस रेशियो काफ़ी जस्टिफाइड ही लग रहा है। तो फिर आ जाता है कंक्लूजन में। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो ये क्वांट के जो स्कीम्स है उस स्कीम से कुछ डिफरेंट नहीं है। बाकी जैसे क्वांट का स्मॉल कैप, उसका भी आईटीसी लिमिटेड में 8% का होल्डिंग है। इसका भी पंजाब नेशनल बैंक में 8% का होल्डिंग है। तो ये लोग, इनका स्ट्रैटेजी क्या है, ये लोग कोई जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें ज़्यादा पैसा लगा के रखेंगे। जैसे 20-30% पैसा वहीं पे लगा के रख देंगे ये। और बाकी जो पैसा है वो लोग मिड कैप जो रिस्की स्टॉक्स है या फिर जो स्मॉल कैप रिस्की स्टॉक्स है उन स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द फंड ऑब्जेक्टिव और फंड टाइप। तो अगर हम रिटर्न वाइज देखें तो रिटर्न वाइज तो ये एक ऐसा फंड है जो कि रैंक नंबर 1 कर रहा है। 3 ईयर्स में भी और 5 ईयर्स में भी 5 स्टार रेटेड भी फंड है। और इसने कैटेगरी एवरेज को भी
हर एक टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छे से बीट किया है। तो हम ये सेफ़ली कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टेबल फंड है। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इस फंड में। इसमें कोई मतलब मुझे तो ख़ास कोई कॉन दिखा नहीं, सारे ही प्रोज़ है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, इसका जो एयूएम है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है, रिटर्न्स तो अच्छा है ही। तो इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो रह सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।